नमस्कार दोस्तों, माय टचिंग स्टोरी में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आई हूँ। रामनवमी में झंडा किस प्रकार लगाएं, झंडा लगाने की सही विधि एवं सही दिशा। रामनवमी में झंडा लगाने की सही दिशा, झंडे के वो महा उपाय जो जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं झंडे के उन उपायों की जो आपके घर, दुकान, कार्यस्थल, क्षेत्र से जुड़ी हर परेशानी को दूर करेंगे, एक क्रूर ग्रह को भी शांत कर देंगे। झंडा धर्म का प्रतीक होता है और धर्म का तात्पर्य इज्जत प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। झंडा प्राणों से प्रिय होता है, प्राण जाए तो जाए लेकिन झंडे पे कोई आंच ना आए। पहले के जमाने में 8 प्रकार के झंडे का प्रयोग होता था जब राजे राजवाड़े हुआ करते थे। जय विजय, भीम, चपल, वैजयंती, दीर्घ, विशाल और एक था लोल। ये सभी झंडे संकेत के सहारे सूचना देने वाले होते थे। हमारे हिंदू धर्म में घर, दरवाजे, हर छत पे झंडा लगाया जाता है जिससे हम स्वयं पे गर्व महसूस करते हैं। तो आपका टाइम बर्बाद न करते हुए मुख्य विषय बढ़ाते हैं कि इस रामनवमी में झंडा आप कहाँ लगाएं और आपको कहां लगाने से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और हर ग्रह दोष शोक का नाश होगा। शास्त्र के अनुसार किसी भी घर के छत को वास्तु पुरुष कहा जाता है, जो व्यक्ति की कुंडली का 12वां भाग होता है। अगर आपका राहु केतु खराब चल रहा है, लगातार हानि हो रही है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो दुकान, घर या अपने कार्य क्षेत्र के छत पर उत्तर पश्चिम दिशा में आप झंडा लगाएं। उत्तर पश्चिम के कोने में ध्वजा लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। ये राहु का दिशा कहा जाता है। राहु को रोग, दोष, शोक का कारक माना जाता है। अगर आपने कोई नया घर बनाया है और घर के पूर्व उत्तर के कोने में आपकी सीढ़ियां हैं और उसको कवर करने के लिए आपने टंकियां लगा दी है, तो वो आपके घर का भयंकर दोष है। इस घर में रहने वाले लोगों के जीवन में उन्नति रुक जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको जितनी लंबाई सीढ़ी के ऊपर की है उसकी लंबाई से 2 फीट ज़्यादा एक लोहे का रड ले लेना है, उसे केसरिया रंग से रंग देना है और उस पर एक सुंदर बड़ा ऐसा भगवा ध्वज लगा देना है। और रामनवमी की शुभ तिथि में पूजा पाठ कर छत के दक्षिण पश्चिम कोने में इस ध्वजा को लगा दें। यह आपके जीवन से बहुत बड़ा वास्तु दोष दूर करेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और इसका परिणाम आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। और अगर ईशान कोण में गलतीवश आपके अज्ञानतावश टॉयलेट बन गया है तो घर से रोग, दोष, शोक, कलह कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे में आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में ध्वज के साथ साथ पीतल की पाइप में पीतल का त्रिशूल भी लगाना चाहिए और उसकी ऊंचाई लगभग घर से 5 फीट ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए। ये त्रिशूल घर के सभी प्रकार के शूलों को, कष्टों को नष्ट कर देगा, आपके जीवन से दूर कर देगा और आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा करेगा। आपने बहुत से मंदिरों पर देखा होगा कि मंदिर के मध्य भाग में त्रिशूल लगा हुआ है। इसके 2 कारण हैं। वैज्ञानिक बातें यह है कि जब आकाशीय बिजली चमकती है तो सबसे ज़्यादा धातु या दुधारू पेड़ पर आकर्षित होती है, जैसे पीपल, बरगद, महुआ, इन पर आकाशीय बिजली ज़्यादा गिरती है। जब घर के ऊपर त्रिशूल बना हो, उस त्रिशूल से एक तांबे का तार पूरे घर के ज़मीन में आकर अर्थ हो जाता हो, तो कभी भी उस घर पर वज्रघात नहीं होगा, बिजली नहीं गिरेगी और इस त्रिशूल के माध्यम से ज़मीन के अंदर बिजली समाप्त हो जाएगी, कहीं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए बड़े बड़े मंदिर में, भवन में ऐसा किया जाता है। तो इस प्रकार झंडे के साथ त्रिशूल को लगाना हमारे जीवन के सारे कष्टों का, अनिष्टों का नाश करता है और घर के सारे सदस्यों की रक्षा होती है, घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। सामान्य तौर पर अगर आपके यहाँ वास्तु दोष नहीं है तो आपको उत्तर पूर्व दिशा में ध्वजा लगाना चाहिए। आप उत्तर पूर्व दिशा में ध्वजा लगा लें इस रामनवमी पर, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहेगी।